जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट का आपका 2 पार्ट आएगा, तो ये आप पार्ट 1 है। तो इस वीडियो में दोनों पार्ट में हम क्या-क्या कवर करेंगे, तो आपको मैं शॉर्टकट में इसे कवर करेंगे। मतलब शॉर्टकट में लिखा हूँ, कवर करेंगे डिटेल में। तो आपका फर्स्ट कवर करेंगे आपका कि करंट स्केलर क्वांटिटी कैसे होता है, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, फिर भी स्केलर क्वांटिटी कैसे हो जाता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी का 2 टाइप होता है, स्टैटिक एंड डायनामिक। तो वो दोनों क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है, कैसे हम ये पेंसिल पे ये मेरा कागज़ का टुकड़ा ये चिपक जाता है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो मेरे दोनों वीडियो आने वाले हैं, उस वीडियो का मेरा गोल क्या रहेगा, दैट इज़ हम इलेक्ट्रिक करंट में क्या-क्या चीज़ को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे फिर इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि करंट का जब हम डेफिनेशन देते हैं तो बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले जानेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ठीक। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि हाउ करंट इज स्केलर क्वांटिटी, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया कि जब इसके पास मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन दोनों होता है तो ये स्केलर क्वांटिटी कैसे हो जाता है। उसके बाद हम जानेंगे कि कन्वेंशनल करंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट कैसे हो जाता है। उसके बाद है आपका कि मेजरमेंट ऑफ करंट जानेंगे, मतलब करंट को यूनिट क्या होता है, उसको 1 एम्पियर का मतलब क्या है। कि हमें जब 5 एम्पियर का मान के चलिए झटका लग जाता है बिजली से, तो उसका क्या मतलब हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगले सीरीज में कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या होता है। और उसके बाद आपका लास्ट में हम पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन करंट, मतलब जितने भी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम्स है आपका जेई के, उससे करंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस सबको हम डील करेंगे। तो बेसिकली आपका आज के इस वीडियो में ये 3 टॉपिक कवर होने वाला है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक करंट और हाउ करंट इज स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक फिगर बना के कि क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो मेरा पहले डिफिनेशन पढ़ते जाते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको। तो द इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है आपका इन मेटल लाइक कॉपर, एल्युमिनियम और Fe मतलब लोहा, दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सो वीकली अटैच, ये वीकली अटैच्ड होता है टू दियर न्यूक्लियर, क्योंकि जहाँ पे न्यूक्लियस प्रोटॉन होता है, आपको न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। व्हेन द एक्सटर्नल सोर्स इज अप्लाइड देन द दीज इलेक्ट्रॉन्स इजली रिमूव्ड, सच इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो आप डेफिनेशन पढ़ लिए, आप जूम करके आप भी एक बार देख लीजिए। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं एक फिगर से। तो चलिए एक फिगर मैं बनाता हूँ। मान के चलिए हम ले रहे हैं कैल्शियम, जिसका आपका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो इसका हम एटम बनाते हैं। मान के चलिए ये मेरा न्यूक्लियस हो गया। इस और कैल्शियम का जब जैसा कि कैल्शियम 20 का हम ले लिए, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये आपका 2 8 8 2 हो जाएगा। 20 हो गया ना, 8 2 10 8 18 2 20। तो देखिए ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखिए कैसे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो देखते हैं। तो इसका जब हम ऑर्बिट बनाएंगे तो मान चलिए ये मेरा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ बना, ठीक। तो फर्स्ट वाला में मान के चलिए 2 इलेक्ट्रॉन मेरा घूम रहा है, सेकेंड वाला में 8 है, थर्ड वाला में भी 8 है और फोर्थ वाला में ये 2 मान के चलिए दिखा दिए। तो देखिए लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि डिफिनेशन में आपका, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये वाला 2 हो जाएगा आपका, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और तो ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और यही इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मेरा क्या बोलते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन रहता है जो आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इलेक्ट्रॉन और ये जो चारों तरफ घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज है। तो ये देखिए ये दोनों एक दूसरे से वीकली नहीं, पहले एक दूसरे से मतलब दोनों तो प्लस माइनस है। तो जैसा कि आपका मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अपोजिट मतलब अनलाइक चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दूसरे से एक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़े रहेंगे। लेकिन जैसा जैसा ऑर्बिट का संख्या बढ़ते जाता है तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो एक कमज़ोर होते जाता है। अगर मान चलिए हम ऑर्बिट की संख्या इधर से ऑर्बिट संख्या बढ़ा रहे हैं तो मेरा जो एक अट्रैक्शन फोर्स होगा ए एफ मान लीजिए आप, वो आपका कम होते जाएगा। जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि मेरा ऑर्बिट बढ़ते जाएगा तो मेरा अट्रैक्शन फोर्स कम होते जाएगा। तो ये क्या होता है कि जब मान के चलिए अब अट्रैक्शन फोर्स एक तो कम पहले से ही है, और जब हम इसको एक्सटर्नल सोर्स देते हैं, कोई वोल्टेज सोर्स लगा दिए या थोड़ा सा भी एनर्जी हम इस दे देते हैं इस एटम में, तो ये क्या होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चलिए पेन चेंज कर लिया जाए, चलिए पेन चेंज करते हैं। तो देखिए ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ये क्या बोलते हैं आपका
मतलब दूसरे 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 लेवल में चला जाता है, आपका कंडक्शन बैंड में आपका चला जाता है। तो यही वही आपका डिफिनेशन है कि वीकली अटैच्ड होता है और थोड़ा सा भी एनर्जी देने से ही है क्या बोलते हैं, ये रिमूव हो जाता है उस एटम से। तो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब यही है कि आपको, चलिए एक बार फिर से मैं बताता हूँ, तो कट कर देते हैं। मान चलिए मेरा कोई एटम हो गया, मान चलिए कोई एटम न्यूक्लियस हो गया, और मान चलिए उतना नहीं करते, मान चलिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा 2 हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे प्रोटॉन है, तो ये दूसरे एक दूसरे से एक फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी इसको हम जब एनर्जी देते हैं तो ये मेरा रिमूव हो जाता है, क्योंकि ये वीकली अटैच्ड है। तो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन हम इसी को कहते हैं, ठीक। और इसी के कारण मेरा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है किसी भी कंडक्टर में फ्लो होता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो वीकली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही आपका फ्री इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा। तो और देखिए इसमें एक पॉइंट है कि पॉइंट नहीं, इसको ओवरऑल अगर हम डिफरेंस इतना सारा कर लिखने के बजाय आप इतना अगर 1-2 पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज़ वीकली अटैच्ड इन मेटल और कंडक्टर इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। वैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपका वीकली अटैच्ड होता है वही आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, वही बात है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे एक नोट है, आप इस नोट को देख लीजिए, आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। देखिए जिस भी एटम का आपका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका लेस देन 4 है तो आपका एक कंडक्टर होता है, और ग्रेटर देन 4 है तो इंसुलेटर हो जाएगा, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 के बराबर है तो वह सेमी कंडक्टर हो जाता है। मेनली देखिए कल आप जब 12th वगैरह में पढ़े होंगे तो या 10th में, तो आप जानते होंगे कि जो मेरा कंडक्टर होता है या मेटल होता है, कंडक्टर और मेटल दोनों एक ही चीज़ है। तो कंडक्टर या मेटल होता है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आपको 1, 2 और 3 होता है, ठीक। और ये इंसुलेटर जो होता है ये आपका मेटल के लिए हो गया, और जो मेरा इंसुलेटर होता है उसके लिए क्या होता है कि आपका 5, 6 एंड 7 होगा। ये आप बेसिकली पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो जान लीजिए कि आपका मेटल का जो अगर किसी भी आपको मान चलिए कोई एलिमेंट दे दिया, अगर बोला जाएगा कि कंडक्टर है या इंसुलेटर है तो आप कैसे बताइएगा, तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1, 2, 3 अगर आ जाता है, वन चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे 2 या 3 हो, जैसे मान चलिए सोडियम में आपका 1 है, कैल्शियम में 2 है, एल्युमिनियम में 3 है, तो ये सब आपके कंडक्टर है और मेटल है। और तो ये आपका कंडक्टर या मेटल हो गया। और इंसुलेटर की बात करें तो 5, 6, 7, तो जस्ट लाइक आप क्या बोलते हैं फास्फोरस जैसे आपका 15 हो गया, उसके बाद सिल्वर, क्लोरीन वगैरह सब, तो ये आपके नॉन मेटल हो जाते हैं। आप धातु बोल सकते हैं और इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है, तो ये तो आपको बताने के लिए मैं बता दिया कि बेसिकली कहने का मतलब है कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 4 से कम होगा, 4 एक स्टैंडर्ड लिया गया है, तो 4 से कम होगा वो कंडक्टर होगा, 4 से ज़्यादा होगा तो इंसुलेटर होगा, और 4 के बराबर हो जाएगा तो आपका सेमीकंडक्टर हो जाए, जिसमें आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह सब आ जाता है। तो आप आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का पहले चलिए डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको बताते हैं आपको। तो डेफिनेशन है आपका द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज। तो देखिए फ्रेंड्स, आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले ही हमको बता दिया हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज होता है, आपका चार्ज ही आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डिफिनिट डायरेक्शन इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय आई। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट आपका आप क्या होता है, आप डेफिनेशन देख लीजिए कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। चलिए अब इसको हम बताते हैं। मान लीजिए कि मान लीजिए कि आपका एटम है, मान चलिए ये एटम हम ले लिए, ठीक, ऐसा एटम ले लिए। तो इसमें क्या है कि आपका थोड़ा बड़ा लेते हैं, ये एटम है आपका, मान लीजिए एटम नहीं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये कॉपर वायर है, Cu का वायर है, Cu का वायर है, कॉपर का वायर है। तो इसमें अब देखिए नॉर्मल जब ये कॉपर का वायर मान चलिए रखा हुआ है, मान चलिए एक वायर है और ऐसे ही रखा हुआ है, चलिए वीडियो तो चल रहा है ना, हाँ। तो मान चलिए कॉपर का वायर है और रखा हुआ है, तो इसमें जनरली जो होता है जब जब इनिशियली कंडीशन में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन इसका मान चलिए इधर घूम रहा है, किधर घूम रहा है, किधरों मतलब रैंडम मौसम में होगा, किधरों घूमते रहेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब भी इसको हम एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, या वोल्टेज सोर्स, या एक्सटर्नल सोर्स करने का मतलब वोल्टेज सोर्स हो गया, आपका करंट सोर्स हो गया, ये सब क्या होता है हम आगे आपको बताएंगे। बस आप जान लीजिए कि जब एक्सटर्नल सोर्स से इसको कनेक्ट करते हैं या जब इसको हम एनर्जी दे देते हैं, तो मान चलिए अब इसको हम एनर्जी दे दिए, तो इसको हम ऐसे ही बना देते हैं, इसको एनर्जी दे दिए, मान के चलिए ये आपका हम एक वोल्टेज सोर्स लगा दिए या बैटरी इधर लगा दिए। तो अब क्या होगा कि जो मेरा यहाँ इसमें क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन था, तो अब क्या होगा मान चलिए वोल्टेज सोर्स
मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि करंट कैसे फॉलो करता है, ठीक। जैसे वोल्टेज सोर्स हम लगाए हैं तो मान के चलिए अगर मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वोल्टेज सोर्स लगाएं तो यहाँ पे देखिए ये वाला आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, तो मैं थोड़ा धीरे से बताता हूँ आपको। तो मान के चलिए अब पॉजिटिव पोलैरिटी हम इधर लगा दी और निगेटिव इधर लगा दी, तो कहने का मतलब पॉजिटिव इधर लगा दिए तो आई हो गया। ये करंट जो है पॉजिटिव से ही क्यों निकलता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आपको पेन में क्लियर होगा, आप देखते जाइए ध्यान से। तो मान चलिए आपका करंट इधर से निकल रहा है, चलिए पेन चेंज ही कर देते हैं। चलिए मेरा आई जैसे करंट यहाँ से निकला, ठीक। करंट इधर से जा रहा है, कहने का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर घूम रहा था वो आपका अब इधर आ जाएगा। एक मतलब डायरेक्शन वहाँ जो हम यहाँ पे डिफिनिट डायरेक्शन लिखाए हैं, तो कहने का मतलब वही ये है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द रेट ऑफ, यहाँ पे रेट इसलिए देते हैं क्योंकि रेट करने का मतलब टाइम हो गया आपका। तो कोई भी चीज़ का हम मतलब ये एनालिसिस करेंगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, इसलिए आपका टाइम हुआ वहाँ पे। तो क्या बोलते हैं, जैसे मेरा पॉजिटिव पोलैरिटी इधर निगेटिव इधर लगाएं तो करंट मान चलिए मेरा इधर जा रहा है और फिर इधर से, एक मिनट, इधर से ये आ रहा है। तो करंट इधर से इधर जा रहा है, तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन आपका इधर डायरेक्शन करेगा, ये वाला डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा। चलिए इसको हम एक बार आप अच्छा से देख लीजिए और इसको हम फिर से एक बार बताते हैं। तो देखिए ये चल रहा है, ठीक। मान के चलिए कि अब हम क्या बोलते हैं, एक बना दिए कंडक्टर, एक कंडक्टर हम बना दिए, ठीक। अब हम पोलैरिटी मान चलिए वोल्टेज का पोलैरिटी इधर लगा दिए, ये मेरा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो मेरा करंट इधर से जा रहा है और इधर से मेरा आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि मेरा करंट इलेक्ट्रॉन जो था इसमें अब वो इधर एक डिफिनिट डायरेक्शन में चलने लगेगा, ठीक। यहाँ पे करंट और इलेक्ट्रॉन का जो होता है डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन, वो जस्ट अपोजिट होता है। ऐसा नहीं कि करंट भी हम इधर से भेज रहे हैं और मेरा इलेक्ट्रॉन भी इधर से जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वो जस्ट अपोजिट होता है। ये क्यों होता है वो आपको एक उसका एक वीडियो आएगा, उसमें आपको हम बताएंगे। तो चलिए अब एक डिफिनेशन पे चलते हैं आपका। तो डिफिनेशन आपका द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज फ्री, हम आपको पहले ही बता दिए कि चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन में आपको कंफ्यूज नहीं हो गया है, होना है आपको। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डिफिनिट डायरेक्शन, डिफिनिट डायरेक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे अब तक कि जब हम उसको लगा देंगे तो डिफिनिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि एक इनिशियली स्टेट में वो रैंडम मौसम में होता है, किधर किधर ऐसे ऐसे किधर किधर वो घूमते रहता है। तो चलिए इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो रैंडम मोशन घूमते रहता है, तो जब ऐसे हम कोई सोर्स लगाते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शन में घूमने लगता है। इन कंडक्टर, कंडक्टर में करेगा ये, तो ये वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक। तो कंडक्टर क्यों लिए, कंडक्टर क्यों लिए, यहाँ पे कोई और भी लिख सकते थे। तो क्योंकि इसलिए लिए क्योंकि कंडक्टर में सिर्फ जो मेरा करंट फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, जैसा कि हम इस वाला पॉइंट में आपको बताते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि मेरा करंट क्या होगा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक। ये इसको आई से डिनोट करते हैं, तो आई बराबर आप क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, ठीक। तो क्यू यहाँ पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स बोले आप या चार्ज बोले, इसके भी बराबर बाद में हम एक फार्मूला जब आएगा आपको तो उसमें बताएंगे क्यू इक्वल टू एन बाई एन ई बाई टी हो जाता है। ये हम आपको आगे बताएंगे, तो अभी भी आप देख लीजिए कि आपका करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी, ठीक। चार्ज पर टाइम, या आपको एन ई टी, यहाँ पे एन आपका नंबर है 1 2 3, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आपका चार्ज है, और टी सेकेंड है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द करंट फ्लो। देखिए क्या होता है कि आपका करंट कंडक्टर में जैसा कि बताया मैंने कि फ्री इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो करता है, तो अदर चीज़ में भी तो करंट फ्लो करता है, लाइक लिक्विड गैस, तो उसमें किसके कारण फ्लो करता है। तो देखिए कंडक्टर में तो बता दिया आपको कि ड्यू टू फ्लो ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपको। तो कंडक्टर में ओनली इलेक्ट्रॉन से कारण मेरा करंट फ्लो करेगा। लिक्विड में क्या होगा, तो पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस दोनों के कारण फ्लो होगा, ठीक। जैसा कि आपको बैटरी वगैरह में देख सकते हैं, इन्वर्टर में जो मेरा बैटरा लगा था उसमें भी आप देख सकते हैं, तो उसमें जो मेरा करंट डेवलप होता है वो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन का होता है, और उसमें मेरा आयंस टूटता है, मांग्स टूटता है। और गैस की अगर हम बात करें तो गैस में मेरा जो करंट फ्लो होगा वो ड्यू टू फ्लो ऑफ होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस, ठीक, तीनों के कारण फ्लो होता है। अगर जनरली आप बात कीजिएगा, इतना अगर आपको ये क्या बोलते हैं फड़का के पूछा तो आप ये तीनों दीजिएगा, मतलब आप ध्यान रखिएगा। और जनरली जब पूछेगा आपका करंट किस कारण फ्लो होता है, तो आप दे देंगे कि ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है ये सब क्वेश्चन, इसलिए इसको हम पॉइंट बना के लिखे हैं। आपको ऐसा नहीं लगे कि नहीं पूछा, ये जो आपका जितना आपको दिख रहा है ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। तो जनरली ये पूछेगा आपका करंट फ्लो, तो क्या आप बताइएगा करंट फ्लो इसलिए करता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण वो फ्लो करता है। तो आई होप आप ये इलेक्ट्रिक करंट पूरा समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है।
नेक्स्ट है आपका टॉपिक, ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन सकता है। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़िए कि इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी बट इट हैव मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो डायरेक्शन, देन हाउ, कैसे हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी जब किसके पास मैग्नीट्यूड और क्या बोलते हैं डायरेक्शन दोनों होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहले आप समझिए कि स्केलर क्वांटिटी कहते किसको हैं। तो जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, मतलब सिर्फ मान होगा, उसी को स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। जिसमें आपका एग्जांपल हो जाता है मास, टाइम, एनर्जी, स्पीड। ठीक, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। मान के चलिए स्पीड है, स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये जरूरी थोड़ी है कि वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में इधर ही जाएगा। ठीक, जा सकता है कहने को मतलब, लेकिन जनरली आपका ये स्पीड, एनर्जी, मास, टाइम आपका स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में क्या होता है कि इसके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मतलब किधर जाएगा। जिसमें आपका एग्जांपल आपका फोर्स हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वगैरह सब आ जाएगा। ठीक, लेकिन देखिए अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि करंट मेरा स्केलर कैसे हो जाता है। देखिए अभी तक जनरली 10th-12th के बच्चे ये सब जानते हैं कि स्केलर मेरा मैग्नीट्यूड होगा जिसमें ओनली वेक्टर में दोनों होगा। लेकिन वेक्टर का एक प्रॉपर्टी और है कि वो कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तभी होगा जब इसके ये पॉइंट तो उसका होगा ही, उसके बाद वो वेक्टर एडिशन जो लॉ है उसको भी फॉलो करेगा, तभी वो वेक्टर होगा। जस्ट लाइक वेक्टर एडिशन करने का मतलब कि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर फॉलो करेगा, पैरेललोग्राम को फॉलो करेगा। तो जब ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा तब वो वेक्टर होगा। ठीक, तो जनरली हम लोग जानते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो वेक्टर हो जाएगा, लेकिन नहीं, वेक्टर एडिशन को भी वो फॉलो करना चाहिए तो वो वेक्टर होगा। ठीक, देखिए अब करंट में क्या होता है कि आपका मान के चलिए एक सर्किट बना देते हैं। ये इधर मान के चलिए वोल्टेज सोर्स आपका लगा हुआ है और ये मान के चलिए, देखिए मान रेजिस्टेंस वगैरह हम नहीं दिखाते हैं। मान के चलिए इधर से मेरा करंट गया 2 एम्पियर। ठीक, इधर से गया मेरा 3 एम्पियर और निकल गया इधर 5 एम्पियर। तो देखिए 2 गया 3 आया, मतलब दो इस पॉइंट पे जो है दो इधर से गया, 3 इधर से गया, 5 मेरा इधर चला गया। ठीक, तो देखिए होता क्या है कि चलिए अब पढ़ते हैं क्या है। इन केस ऑफ करंट व्हेन टू करंट मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर मिलाएं, देन द रिजल्टेंट करंट जो मेरा 5 एम्पियर निकला विल बी अलजेब्रिक सम, ये एक अलजेब्रिक सम होता है, मतलब 5 एम्पियर जो निकला वो अलजेब्रिक सम है, नॉट वेक्टर सम है। ठीक, जिस कारण मेरा ये क्या होता है कि करंट मेरा स्केलर क्वांटिटी में चला जाएगा। ठीक, आगे बार चलिए फिर से आपको बताते हैं। हम सर्किट मान चलिए बना देंगे, सर्किट बना दिए। चलिए उतना नहीं करते हैं, शॉर्टकट में करते हैं। इधर से मेरा मान चलिए 2 गया, अरे क्या हो गया ये, इधर से मान के 2 आया, इस पॉइंट की बात करते 2 आया, इधर से 3 गया और निकल गया 5। जैसा कि आप जानते हैं, आप ये जानते हो कि नहीं जानते हैं तो हम आगे बात करेंगे ही इसके बारे में। तो 2 आया, 3 आया, 5, तो ये जो 5 है ये आपका अलजेब्रिक सम है। अलजेब्रिक सम करने का मतलब डायरेक्शन के साथ वो निकल गया। 2 आया इनकमिंग, मतलब प्लस में लिए, 3 भी प्लस में, तो 5 निकल गया। तो ये आपका अलजेब्रिक सम है, नहीं कि वेक्टर सम है। ठीक, वेक्टर सम आपका नहीं है। वेक्टर सम आपका कैसे होता है, तो सिंपली आप समझिए कि ये जो 2 आया, 3 आया, ये 5 हो गया, 5 होकर इधर निकल गया। तो ये आपका सिर्फ अलजेब्रिक सम है, वेक्टर सम नहीं है। तो जिस कारण मेरा क्या होता है कि फॉलो तो हमको करना चाहिए कि वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन आपका ये अलजेब्रिक कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका काइंड में स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब देखिए एक स्पेशल बात पे आपको हम बताते हैं। अगर मान के चलिए आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि करंट क्या है, कौन क्वांटिटी है, आपके ऑप्शन रहेगा स्केलर, ऑप्शन रहेगा दूसरा में वेक्टर, टेंसर, और चौथा मान लीजिए कि नन है। ठीक, चौथा मान लीजिए कि नन है। तो इसमें आप क्या मारिएगा, ठीक, आप स्केलर नहीं मार दीजिए, एक मिनट, इसमें आपको स्केलर नहीं मार देना है, नहीं तो आप मारिएगा ऐसे, एग्जामिनर कर देगा ऐसे। ठीक, तो आपको स्केलर नहीं मारना है। चलिए इसको देखिए, स्केलर नहीं मारना है, क्यों नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ पे टेंसर है। टेंसर क्या होता है, टेंसर का कहने का मतलब है कि जिसमें आपका स्केलर और वेक्टर दोनों का प्रॉपर्टी होगा। ठीक, जो क्वांटिटी में स्केलर और वेक्टर दोनों का प्रॉपर्टी होगा वो आपका टेंसर क्वांटिटी हो जाता है। तो मेरा क्या बोलते हैं, करंट में तो दोनों प्रॉपर्टी है, मेरा मैग्नीट्यूड भी है, ओनली मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर भी है, और वेक्टर करने का मतलब उसके साथ डायरेक्शन भी है। तो करंट मेरा क्या हो जाता है, एक टेंसर क्वांटिटी में आ जाता है। जब आपको, चलिए इसको रब किया जाए, कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। जब आपको करंट पूछा जाएगा तो अगर आपका टेंसर आ गया जैसे ही, तो आप टेंसर मारिएगा। ठीक, अगर टेंसर नहीं है, मान चलिए यहाँ पे टेंसर नहीं है, इसको मान चलिए इसे हम कर दिए, टेंसर नहीं है यहाँ पे, स्केलर वेक्टर और कुछ और नन है, तब आप स्केलर मारिएगा।
मेरी बात को आप समझ गए ना, कि जब आपका टेंसर ऑप्शन में रहेगा तो टेंसर मारिएगा, अगर आपका टेंसर नहीं है ऑप्शन में तब आप स्केलर मार सकते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। जैसा कि मैंने लिखा है कि इन स्पेशल केस आई विल बी ए टेंसर क्वांटिटी, तो आपका क्या हो जाता है, आई क्या हो जाता है, टेंसर क्वांटिटी हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। एक मिनट, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आगे वीडियो में जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।